हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 110वां वीडियो है। अगर आप लोग 109 वीडियोस यानी कि पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। 2012 से लेकर 2020 तक का आपको वहाँ पे पेपर्स भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशन मिसाइल, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दी हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही शानदार है। इसमें पूरे 50 प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न लगाए गए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो 50 प्रश्नों से आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि 50 प्रश्न से आपके जो है स्कोर कितने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। और ये क्वेश्चंस मैं करवाया भी हूँ, तो फटाफट बताइए कितनी जो है आयु सीमा निर्धारित की गई है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जो है अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है, ठीक है। कोई अधिकतम सीमा जो है नहीं है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ये क्वेश्चन से तो आप लोग जरूर परिचित होंगे। तो वो राज्य है आपका नागालैंड। नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात यहाँ पे हो रही है नागालैंड, तो नागालैंड की आपको कैपिटल भी बताना चाहिए। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की इम्फाल, असम की दिसपुर। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। अगर आपको आंसर सोचने में ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये हुआ था 2005 में। बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट्स में ज़रूर से ज़रूर नोट्स करिएगा। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में FERA का स्थान ले लिया है। किसने स्थान ले लिया है। फेरा भी बोल सकते हैं, FERA बोल सकते हैं। तो इसका स्थान कौन ले लिया है ये आपको बताना है। तो इसका स्थान ले लिया है फेमा ने। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पद पीसी का अर्थ क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पीसी का जो अर्थ होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे लैपटॉप वगैरह बोलते हैं। ऑप्शन जो बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। तो वो मुस्लिम शासक है मोहम्मद गौरी। ऑप्शन जो डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस सेनापति का नाम बताएं। तो वो सेनापति है जसवंत सिंह। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था। सूरत अधिवेशन 1907 में उस अंग्रेज का नाम बताएं। तो वो अंग्रेज था नेविन सन्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी जो है अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है या अदर स्टेट से बीएड करना है, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी यूपी बीएड के बारे में अपडेट्स रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था। किसने, उनका नाम बताएं आप लोग। तो वो है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विनायक दामोदर सावरकर ने अपना बंदी जीवन किस जेल में व्यतीत किया था। उस जेल का नाम बताएं जिसने अपना जो है जीवन व्यतीत किए थे। तो वो जेल है आपका जो है सेलुलर जेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो हुआ था अगस्त 1991 में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डे से एक क्वेश्चन 100% आएगा और अभी इंपॉर्टेंट डेज वाली क्लास होगी, टेंशन मत लीजिए। टॉपिक वाइज वाली जो है क्लास कल तक आ सकती है, पूरा जो है जियोग्राफी आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, किसके जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद के दिवस पर। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो हिस्ट्री वाली क्लास में देखे होंगे, तो आदिमानव ने सबसे पहले जो सीखे थे वो सीखे थे आग जलाना, ठीक है, पत्थर से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7 वाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? दिल खुश हो जाएगा आज आपका ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद। अगर आपका 50 में से 30 प्लस स्कोर जाए तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा अपना स्कोर, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है। सारे लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपना आंसर नहीं बताते हैं, स्कोर तक भी नहीं बताते हैं। अगर हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग नहीं दे पाते हैं तो आप लोग लास्ट में तो अपना स्कोर बता दिया करें। कुछ गिने चुने ही हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि वो हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जैसे कुछ नाम मुझे याद है, सिया अग्रवाल एक गर्ल्स है, और उनका जो है हर वीडियो में, चाहे मेरी जो भी वीडियो हो, उनका जो है स्कोर ज़रूर आता है। और भी नाम हैं, ज़रूर बताऊंगा, कमेंट पढ़ूंगा तो 7 वाहनों की राजकीय भाषा थी, क्या थी? वो थी प्राकृत। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो जहांगीर का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो वो राजदूत थे विलियम हॉकिंस। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो लाहौर में गजनी वंश का जो अंतिम शासक थे वो थे खुसरो मलिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? उस शिलालेख का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स वो शिलालेख है आपका द्वादश शिलालेख। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद कौन था? तो वो थे शाक्य। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एलो रेटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है शतरंज खेल से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था ये आपको बताना है। तो ये अधिनियम जो है पारित किया गया था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली सॉल्व करिए मेरे साथ। अगर 50 में 30 प्लस हर सब्जेक्ट में जा रहा है तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी है। और अभी तो मेन तैयारी आपको करना है ना, अभी बहुत समय आपके पास है। अभी तो मैं टॉपिक वाइज का नोट्स दूंगा आपको, ठीक है। बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। तो ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? इसको तैयार किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नोक्त में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? उनका नाम बताइए। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। तो ये जो है व्यापार केंद्र सूरत था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, अंग्रेजों का। अगला प्रश्न, कब और किस
महाराष्ट्रपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। डबल स्टार लगा के स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास अभी मौजूद में नहीं है पेन कॉपी तो हल्के में मत लीजिए इस प्रश्न को, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। तो उस जो है गवर्नर जनरल का नाम बताएं, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और कब यहाँ पे पूछा जा रहा है तो 1835 में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो वो थे आपके लॉर्ड रिपन। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। तो लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है ईवी रामास्वामी नैयर को। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो इसका जो है इतिहास कहाँ से है? तमिलनाडु से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष के लिए? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, ठीक है। 1 मिनट, इसमें मुझे जो है कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, 6 वर्ष होगा, सॉरी 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? राष्ट्रपति या उपराज्यपाल या गृह मंत्री या उपराज्यपाल, किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये होता है उपराज्यपाल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? राज्य विधान परिषद की सदस्यता की अवधि क्या होती है? तो इसकी जो अवधि होती है वो होती है 6 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बच्चों वाला प्रश्न है। तो भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तब भी होंगे, ठीक है। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, ठीक है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न, जैव गैस विषयक सही कथन को पहचाने। तो वो है जैव मात्रा के किण्वन से निकली गैस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? सेना संगठन का, ठीक है, सेना संगठन विभाग की जो है अध्यक्षता करते थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? अजातशत्रु या बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। उनका नाम बताइए जो मौर्य वंश के अंग नहीं थे। तो वो थे अजातशत्रु जो कि मौर्य वंश का अंग नहीं था। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नोक्त स्थानों में से किसमें रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था मद्रास और बम्बई में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? तो वो वर्णक है आपका क्लोरोफिल। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? ये थोड़ा क्वेश्चंस है, हट के थोड़ा क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर लगाते हैं पेपर में, थोड़ा घुमाते हैं। तो उन राज्य का नाम बताएं जिनका उच्च न्यायालय जो है एक ही है। तो वो है हरियाणा और पंजाब। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? कितने सदस्य? तो 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन संप्रदाय के सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, मनोनीत किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, मौलिक अधिकारों के पीछे कौन सा बल है? तो मौलिक अधिकारों के पीछे जो बल है वो है विधिक बल। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायुमार्ग है? तो पर्थ से लंदन तक का जो लघुत्तम वायुमार्ग है वो है पर्थ मुंबई रोम लंदन। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का
राइट है सर। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे जो है कैपिटल लिखी गई हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कैपिटल आपको पूरे 28 राज्यों की याद कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल से क्वेश्चन लगाया गया है। तो असम की कैपिटल क्या होती है? दिसपुर होती है, तो ये तो गलत है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर होती है, ये भी गलत है। मणिपुर की क्या होती है? मणिपुर की होती है इम्फाल, तो ये तो भैया सही है। और नागालैंड की होती है कोहिमा, तो यहाँ पे शिलांग दिया गया है। तो ऑप्शन सी वाला आपका जो है सही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना है। 2 नंबर आपको पक्का करना है। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? उस प्राणी का नाम बताएं जो आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं। तो वो प्राणी है ऊंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो वो है 25 वर्ष। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? झेलम के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नोक्त में से कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसी के जैसा प्रवास किया था? किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? कितने वर्ष तक? तो वो कार्य कर सकते हैं ओनली फॉर 6 मंथ के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदन में अध्यक्ष अपने मत अधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? अभी मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा जो अभी आपको करना है वीडियो देखने के बाद। तो सदन में अध्यक्ष अपने मत अधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? केवल समान मत होने की स्थिति में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इससे प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 370 जो कि अब जो है हटा दिया गया है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स मेरी बात मानिए आप लोग, तो इसमें आज के प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की भी मैं लगा दिया हूँ, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी 50 प्रश्न थे तो हर एक प्रश्नों को आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए, क्योंकि इसी में से क्या पता एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो आपसे गलती नहीं होना है। ठीक है, तो पूरे 50 प्रश्नों को आपको नोट्स में लिख लेना है। एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन करना है। ये जो क्वेश्चंस है आज के 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टू सेम इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कम से कम 20 प्रश्न ऐसे थे जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। मैं यही नहीं कहता कि ये हाँ बीएड के एग्ज़ाम में ही रिपीट होता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सारे दौड़ते रहते हैं। तो इनको पकड़ के रख लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। नोट्स में बिल्कुल इनको दबा के रख लेना है। एग्ज़ाम डेट आ जाए, नज़दीक आ जाए तो बिल्कुल इनको घोल के पी जाना है। ठीक है, अगर आपको फ्री सीट लेना है तो ऐसे ही आप लोग बेहतरीन तैयारी करते रहें। मेरी हर एक वीडियो को देखा करें, प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखा करें। तो इसके बावजूद अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 7905632533। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।